मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अहले हदीस रियाकारी में मुब्तला है। रियाकारी के अंदर कैसी रियाकारी भाई? आज देखो, एक मस्जिद को क्या भी फैन दिलाना रहा, माइक दिलाना रहा, कुर्सियां दिलाना रहा, उसके पीछे लिख जाती अलहाज हाजी यूसुफ साहब, रहीम साहब, करीम साहब, अलीम साहब, इनकी तरफ से ये हदिया मस्जिद के लिए वक्फ लिल्लाहि ताला। वो नाम लिखने की क्या जरूरत तुम ना? वो नाम लिखे तो क्या अल्लाह सवाब देता? एक पंखा 3 आदमी मिलकर दिलाती मस्जिद का, एक एक फैन के पंखे पर एक एक आदमी का नाम। यहां नहीं है माशाअल्लाह, यहां नहीं है। जहां है वो मैं देखकर बोल रहा हूं आपको, एक फैन 3 आदमी मिलकर दिलाती। 3 पत्ते रहते ना, बाज़ उस फैन के 4 पत्ते भी रहती, 3 पत्ते 3 पंखे, एक एक पंखे पर एक एक हाजी का नाम, एक एक मरहूम का नाम। हमारे अम्मा की तरफ से, हमारे अम्मा के नाम तरफ से ये पंखा, हमारे अम्मा की तरफ से, हमारे बाबा की तरफ से इधर का पंखा, एक पंखे में 3 मरहूमा घूमते रहती ऊपर। क्या नमाजें देखना, ओ फला मरहूम की तरफ से ये वक्फ लिल्लाहि ताला। कई को रियाकारी कई कर रही जी, वो नामा लिखे तो क्या अल्लाह उनको अजर देता? सो नामा नहीं लिखे सर का लाख लटकाओ जी फैन। मैं मिसाल बता रहा हूं, खाली इसमें रियाकारी नहीं, हर चीज में रियाकारी। ये फोन आ गया हमारे हाथ में, बड़ा खराब फोन है, अच्छा फोन भी खराब फोन भी इस्तेमाल करने में है, हमारे तकवे में, हमारे ईमान में है। हमारे ईमान से अच्छा इस्तेमाल करे, अल्लाह की अजीम नेमत है। यहां बैठ को दुनिया के एक कोने में बैठ को दुनिया के वो कोने वाले से अल्लाह बात करा रहा हमने, आज अजीम नेमत है। रूबरू देख को बात कर सक रहा, अमेरिका जहां दिन है यहां रात है, रूबरू देख को बात कर सकता। मेरे भाइयों, इसका गलत इस्तेमाल इंसान को बर्बाद, जमात अहले हदीस को बदनाम। क्या है? हज करने गया हाजी साहब, अब एहराम का कपड़ा डालते ही सेल्फी। ये देखो मैं मुताफ में हूं, हजरे अस्वद मेरे सामने है, मेरा सेल्फी देखो। अब तवाफ कर रहा हूं मैं, मिना के मैदान में हूं मैं, ये देखो डेरे देखो, हाँ मैदान अरफात में हूं, जबले रहमा, ये देखो हर जगह सेल्फी। अरे भाई तू हज करने गया क्या सेल्फियां उतारने गया? तवाफ करया तो सेल्फी, सफा मरवा की चक्कर काटा तो सेल्फी, जबा करया तो सेल्फी, ओ जबले रहमा, अरफात के मैदान, वकूफ अरफात, कहां तो भी रंदे सेल्फी। हज करया सेल्फी, उम्रा करया सेल्फी। रियाकारी ने तो क्या है? ये रियाकारी ने तो क्या है? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के जमाने में अल्लाह के नबी बयान फरमाते, एक आदमी घोड़े से घोड़सवार होकर जा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक औरत उसके सामने से जा रही थी, उसने देखा घोड़े पर बैठकर घोड़सवार जा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो औरत अपने सीने से लगाए अपने शीरखार बच्चे को दूध पिला रही थी। उसने दुआ किया, अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा मर्द मुजाहिद, इस्लाम के लिए जो मर्द मुजाहिद, जंग लड़ने के लिए जो तलवार तीर ढाल घोड़े पर लेकर जो इस्लाम के लिए लड़ने के लिए जा रहा है, ऐ अल्लाह ऐसा मर्द मुजाहिद मेरे बेटे को बना, इस्लाम के लिए लड़ने वाला बना। वो बच्चा जो मां के सीने से लगा दूध पी रहा था, छोटा मासूम कंदा, वो बच्चा अपनी मां के सीने से जुदा हुआ और दुआ करने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे बनाना चाहता है, जैसा भी बना, इस घोड़सवार के जैसा हरगिज हरगिज मत बना। ये कहा और फिर सीने से चिमट के दूध पीना शुरू किया। वो मां हैरान, अरे मैं दुआ कर रही हूं अल्लाह मेरे बच्चे का ऐसा मर्द मुजाहिद बना दे, इन्हें बोल रहा नको। खैर आगे गई, वहां देखा कि एक बस्ती वाले एक औरत की पिटाई कर रहे हैं, मार रहे हैं। क्या बोल के? जानी की हैं कि, बदकार की हैं कि, फाहिशा की हैं कि, ऐसी वैसी मार रहे हैं औरत को। ये औरत जो सीने से दूध पिलाई जा रही थी अपने बच्चे को, वो औरत को मारता हुआ देखकर दुआ करने लगी, अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसी जानिया फाहिशा जैसे अखलाक वाला मत बना। उस औरत ने दुआ किया। फिर वो सीने से चिमट कर दूध पीने वाला बच्चा अपनी मां के सीने से जुदा हुआ और अल्लाह से दुआ करने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे बनाना ही चाहता है,
अय अल्लाह इस औरत के किरदार जैसा मेरा किरदार बना। मां हैरान, मां ने कहा अय मेरे बच्चे तो ऐसा क्यों कहता है? मैं दुआ करती हूं कि अल्लाह तुझे मर्द मुजाहिद बनाए, तू कहता है वैसा ना बनाए। मैं दुआ करती हूं अल्लाह तुझे जानिया औरत जैसा ना बनाए, तू दुआ करता है अल्लाह मुझे वैसा ही बनाए। ऐ मेरे बच्चे आखिर तू ऐसा क्यों कहता है? वो बच्चा, अल्लाह के नबी कहते हैं 3 बच्चों ने बनी इसराइल के बात किए। एक ईसा इब्ने मरियम, माँ के गोद में बात किए। दूसरा अस्हाबुल उखदूद का वो बच्चा। तीसरा ये बच्चा। अल्लाह के नबी कहते हैं वो बच्चा अपनी माँ से कहने लगा, ऐ मेरी माँ, जब हम पहली बार जा रहे थे पहली जगह से, वहां पर एक घोड़सवार इस्लाम की खातिर लड़ने के लिए मर्द मुजाहिद की तरह जा रहा था। तूने दुआ किया अल्लाह मेरे बेटे को मर्द मुजाहिद बना। ऐ मेरी माँ, यकीनन वो इस्लाम के लिए लड़ने वाला मर्द मुजाहिद था, लेकिन मेरे परवरदिगार ने उसकी असलियत मुझे बताई। वो रियाकारी के लिए लड़ने वाला था। उसका जब ठिकाना होगा, अंजाम होगा, अल्लाह उसे रियाकार को उठाकर जहन्नम में डालेगा। जब मेरे रब ने मुझे बताया, मैंने दुआ किया अल्लाह तू जैसा भी बना इस रियाकार के जैसा मुझे मत बना। और आज ऐ मेरी माँ, अभी अभी तो इस कबीले के उस औरत के पास से गुजरी जिस औरत को ये बोल बोल कर और लोग मार रहे हैं, जानिया, फाहिशा, बदकार, ऐसी वैसी। ऐ मेरी माँ, क्या तूने उस औरत के मुंह से निकलने वाले जुमलों को नहीं सुना? वो औरत मार खाते जा रही थी, उसके जबान से ये तस्बीह के जुमले निकलते जा रहे थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। मेरा कारसाज मेरा अल्लाह है जो मेरी बिगड़ी बनाने वाला है, उसी पर मेरा भरोसा है। ऐ मेरी माँ, गांव वाले इस पर इल्जाम लगा के मार रहे थे, मेरा अल्लाह ताला इसकी हकीकत मुझे बताया। ये पाक दामन है, ये नेक सीरत है, ये मुत्तकी है। जब ये मरेगी अल्लाह के पास जाएगी, अल्लाह के पास जब इसका अंजाम होगा, अल्लाह इस पाक दामन को जन्नत में दाखिल करेगा। जैसे मेरे रब ने मुझे बताया, मैंने दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे बनाना ही चाहता है, इस जन्नती औरत के किरदार जैसा मेरा किरदार बना। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ये इसमें इबरत क्या? रियाकारी नहीं करना, अहले हदीस का शेवा नहीं। रियाकारी के लिए सदक़े, रियाकारी के लिए क्या है वो इफ्तारी पार्टी फलां की तरफ से। भाई अरे भाई, बगैर नाम लिए इफ्तारी पार्टी कराओ ना। नाम ले लेकर इफ्तारी पार्टी करने की क्या जरूरत? अकीक़े की इफ्तारी पार्टी, अकीक़े में भैंसा काटें, बैला काटें, गायां काटें। कोसी हदीस में मिला जी तुमने गायां से अकीक़े करने का? मैं अहले हदीसों से सवाल कर रहा हूं। गाय का हकीका जायज नहीं, बैला का हकीका जायज नहीं, नहीं कहते। 3 बेटे कहते, 1 बेटी कहते, 3 बेटे का डबल डबल बकरे, 6 बकरे, 1 बेटी का 1 बकरा, 7 बकरे। 1 बकरा लाए तो 20,000 रुपए सिर मुंडा लेना पड़ता मौल साहब। उसके वास्ते 15,000 की 1 गाय लाए तो 7 हिस्से ना। 3 बेटे 1 बेटी का हकीका 1 गाय काटने सती हो जाता। इसमें कौन बोले जी होता? अल्लाह हकीके में हिस्से नहीं जी रखा, जान रखा, जान हिस्से न हमें देव बोल रहा। तुम्हें 2 गायां काटे तो भी बेटे का हकीका नहीं होता, क्योंकि गाय से हकीका करना जायज नहीं। अहले हदीसा किसे बोलती हैं? परफेक्ट हदीसा पर चलने वाले को बोलते हैं। असली हदीसा पर चलने वाले, सही हदीसा पर चलने वाले को बोलते हैं। सो मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, और हमारे अहले हदीसों के अंदर खामियां क्या है? नमाजों से गाफिल है हमारे अहले हदीस। नौजवान जज्बा बहुत अच्छा, बाबा बाबा, इनके उत्ते बड़ा काम करने वाला कौन भी नहीं करना, वैसा जज्बा। मुंह किसके? यहूदियों के सर के मुआ, नसरानियों के सर के मुआ, दाढ़ी मुंडाले को, दाढ़ी छिल्ले को। मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह ताला के अंबिया, जितने भी अंबिया दुनिया में आकर गए, सारे अंबिया दाढ़ी वाले थे क्या दाढ़ी मुंडाने वाले थे? मुझे बताओ, एक नबी का नाम बताओ। अगर आप वाकई में अहले हदीस हो, अंबिया के और सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले हो, मुझे एक नबी का नाम बताओ जो दाढ़ी मुंडाते थे। कैसा जी मुंडाती? जान दे, सहाबा इकराम में
एक सहाबी का नाम बताओ जो तुम्हारी तरह मुकम्मल कल्ला छिलते थे। हमारे नौजवानों को मैं पूछा, कई को भाई दाढ़ी मुंडाती, हैंडसम दिखने मल साहब, हैंडसम दिख तू, मैं दाढ़ी छोड़ा तो बुढ़ा दिख तू, कौन भी कर लेती नहीं, दाढ़ी छोड़ा तो बुढ़ा समझती, छिल्लिया तो हैंडसम हीरो। अरे बेवकूफ, तो दाढ़ी मुंडाया तो क्या दाढ़ी रखा क्या, तेरी नसीब में जो जिस लड़की को अल्लाह तेरी बीवी बनाना लिख डाला उन्हें च मिलती, उसके अलावा कौन दूसरी नहीं मिलती, उन्हें च मिलती। और जो लड़की ये बोलती मैं दाढ़ी वाले को नहीं कर लेती, उन्हें अहले हदीस में उन्हें, क्योंकि उसे नबी की सुन्नत से नफरत है, नबी के चेहरे से नफरत है, सहाबा के चेहरे से नफरत है। अल्लाह वाली है तो अल्लाह वालों के चेहरों को पसंद करती।